जब आका लोग ऐसे होंगे जिन्हें कानून बनाने और साथ ही न्यायिक समीक्षा के बीच का फर्क ही ना पता हो, 132 साल तक तो उनकी कब्र नहीं मिली। जी हाँ, 132 साल बाद जाकर 1999 में जब एक स्मारक कक्ष की आधारशिला रखने के लिए नींव की खुदाई की जा रही थी, तब भूमिगत कब्र का पता चला। और उस मजार पर तो खुद नरेंद्र मोदी जाते हैं। उस मजार की ये तस्वीर आप देख लीजिए, पर भक्तों को इससे कोई लेना देना नहीं। जब आका ऐसे होंगे, ये जनाब सवाल पूछ रहे हैं, पहले तो उपराष्ट्रपति सवाल पूछ रहे थे, अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट को ही कानून बनाना है तो फिर संसद भवन को खत्म कर दो। अरे भाई, थोड़ा मतलब आप सोचिए, चुनकर आए हो यार, 4 बार संसद में चुनकर आए हो। एक संविधान नाम की चीज होती है ना, संविधान के तहत आपने कानून बनाया है कि नहीं बनाया, इसका जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा करना, कब से कानून बनाना हो गया। लोग सवाल पूछ रहे हैं, भैया कौन सा कानून बनाया, तारीख बता दीजिए, गजट नंबर बता दीजिए, नोटिफिकेशन बता दीजिए जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया हो। भाई वो ये देखना चाहते हैं कि क्या ये वाकई उनके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करेगा ये कानून, या फिर उनके जो रिलीजियस डिनोमिनेशंस है, अपना कोई भी काम चलाने के लिए उनके रिलीजियस अफेयर्स में दखल अंदाजी करेगा और उनका जो फ्रीडम उनको मिला हुआ है संविधान के तहत, उसके ऊपर रोक लगाएगा। मतलब तरह तरह की बात। आप पढ़ लीजिए ना, पढ़ना लिखना है नहीं तो जब आका ऐसे होंगे, इसीलिए मैंने कहा, तो चेले और कहेंगे तुम्हारा। 1857 का युद्ध याद है? इतना तो पता होगा, 1857 जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं, मेरठ से जिसका बिगुल फूंका गया था। जितने भी राजा थे, हिंदू और मुस्लिम जितने भी लोग थे, सब ने मिलकर, जो क्रांतिकारी थे, सब लोगों ने मिलकर बहादुर शाह जफर को अपना लीडर चुना था। उनके नेतृत्व में वो 1857 का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ रहे थे, सबने मिलकर, क्योंकि ये वॉर ऐसा था जो कि हिंदू मुसलमान दोनों ने साथ मिलकर लड़ा था। थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ लो, इसीलिए तो इसके बाद डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लाई गई, क्योंकि उनको समझ आ गया कि हिंदू और मुस्लिम अगर साथ में रहेंगे तो हम इनके ऊपर राज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद ही उन लोगों ने आगे शुरू किया इनके ऊपर इनके बीच में डिवाइड करना। और वो जो अंग्रेजों ने स्टार्ट किया था, वो आज उसकी जो है ना लेगेसी पूरी करते हुए थे। और इतनी स्ट्रैटेजीज और चेंज करनी पड़ गई थी, क्योंकि वो समझ गए थे कि अगर ये आज हुआ है, ये कल फिर होगा, और कैसे इन लोगों को अब बांटा जाए। इतने बड़े नाम 1857 की लड़ाई से जुड़े हमारे क्रांतिकारियों के हैं, और उन सब के लीडर, उन सब लोगों ने अपना लीडर खुद चुना, बहादुर शाह जफर को, फिर चाहे वो लड़ाई लड़ने में रानी लक्ष्मीबाई भी क्यों ना रही हो। पर अब मैं सिर्फ अंधभक्तों को क्या बोलूं, जब ये गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिज्म दिखाने वाला चैनल तक बहादुर शाह जफर और औरंगजेब में फर्क ही नहीं समझ पा रहा और खबर चलाती। अब ये देखिए, हिंदुस्तान के हवाले से मैं आपको बता देती हूँ, अंग्रेजों ने पहले उन्हें ही नेस्तनाबूद करने का मन बना लिया था बहादुर शाह जफर के बारे में। बहादुर शाह जफर से लड़ने के लिए अंग्रेजों ने लंदन से गोला बारूद मंगवाया और कैद कर लिए गए जफर। अंग्रेजों ने 3 महीने की घेराबंदी के बाद दिल्ली पर जीत हासिल कर ली, और वहीं जफर परिवार के साथ आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं थे। वो गुप्त रास्ते से परिवार को लेकर पुराने किले के रास्ते हुमायूं के मकबरे में पहुंच गए। अंग्रेजों को जब पता चला तो वहां भी घेराबंदी की गई और बहादुर शाह जफर और उनके परिवार को बंदी बना लिया गया। इसके बाद भारत पर अंग्रेजों का पूरी तरह से शासन हो गया और बेटों को गोलियों से भून दिया गया था। अंग्रेजी सेना के कैप्टन हडसन ने बहादुर शाह जफर के बेटे मिर्जा सुल्तान, मिर्जा मुगल और पोते अबू बकर का भी सरेंडर करवाया। उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनके खिलाफ लाल किले में मुकदमा चलाया जाएगा, अगर वो निर्दोष साबित होते हैं तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। हालांकि अंग्रेजों ने जफर के परिवार को खत्म करने का मन बना ही लिया था, और ऐसे में तीनों ही शहजादों को लेकर वो लाल किले पहुंचे। शहजादों की गिरफ्तारी के बाद दुखी जनता भी उनके पीछे पीछे चल रही थी। उसमें कोई हिंदू मुसलमान का कोई डिवाइड नहीं था, सब थे साथ। हडसन ने तीनों ही शहजादों के कपड़े उतरवाए और लाल किले में ही गोलियों से भुनवा दिया, और इसके बाद उनके शवों को कोतवाली के सामने लटका दिया गया। रंगून की जेल में जफर की मौत हुई। 132 साल बाद उनकी कब्र मिली। बहादुर शाह जफर अपने परिवार को खोने के बाद टूट गए थे। हालांकि अंग्रेज उनसे इतना चिढ़ते थे, सोचिए समानता, उस वक्त अंग्रेज इतना चिढ़ते थे, आज ही अंधभक्त चिढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, हिंदू रक्षा दल के लोग चिढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। समानता देखिए और सोचिए कि क्यों। अंग्रेज उनसे इतना चिढ़ते थे कि उन्हें लेकर रंगून की जेल चले गए। यहां वो करीब 5 साल तक रहे। उन्हें जेल में लकवा के दौरे पड़ने लगे और अंत में 7 नवंबर 1862 को उनकी मौत हो गई, जब वो 87 साल के थे। अंग्रेजों ने एक घर में उनको दफन किया और कब्र को भी समतल करवा दिया।
बाद में लगभग 132 साल बाद उनकी कब्र का पता चला और उनकी मौत के 132 साल बाद उनकी कब्र बनवाई गई रंगून में, जिस कब्र पर, जी हां, नरेंद्र मोदी पहुंचे श्रद्धांजलि देने के लिए। मतलब कुछ लिमिट। इंपॉर्टेंट बात बता जाती हूं कि जब मेजर हडसन मुगल सम्राट को गिरफ्तार करने के लिए हुमायूं के मकबरे में पहुंचे, वो आखिरी समय के बारे में बताती हूं कि जहां पर बहादुर शाह जफर अपने 2 बेटों के साथ छुपे हुए थे, तो मेजर हडसन की, जो कि स्वयं थोड़ा बहुत उर्दू का ज्ञान रखते थे, उन्होंने कहा, दम में दम नहीं है खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। और इस पर उस आखिरी समय पर भी, जब जानते थे बहादुर शाह जफर की क्या होने वाला है, उनके बच्चों का अंजाम और उनका खुद का अंजाम, तो उन्होंने जवाब दिया, हिंदुओं में बू रहेगी जब तक ईमान की। अब इसको अपने हिंदू से मत ले लेना, इसलिए बेसिकली इंडियंस की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तानियों की बात कर रहे हैं, भारतीयों की बात कर रहे हैं। हिंदुओं में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेगी हिंदुस्तान की। सत्यमेव जयते।